गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आपके सामने एक फूल की चाह के मैंने जो शुरू के 8 पद्यांश यानी 8 पद्यांश है वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था। अब उसके आगे का देख लीजिएगा और इसे पढ़ करके आपको स्पष्ट हो रहा होगा। साथ ही साथ अस्पृश्यता पर आपको जो निबंध भी यदि दिया जाए तो आप लिख सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो भी पेपर में यदि ये पाठ आया हुआ हो तो उस चीज़ को आप निबंध में मत लिखिएगा। यदि पेपर में नहीं आया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको जो भी विषय प्रवेश भूमिका दी हुई थी, पेपर इत्यादि का डिस्कशन किया था, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो निबंध होता है, निबंध में ये 2 चीज़ होती है। एक तो आपका मैटर होता है, दूसरा लैंग्वेज होता है। मैटर जो होता है वह भी आपका ABCDE ग्रुप में बटा होता है और लैंग्वेज भी आपकी इसी तरह से बटी हुई होती है। और लैंग्वेज में यदि आपने कोटेशन डाला हुआ है तो उस कोटेशन का आपको बेनिफिट मिल रहा है। अगर अर्थात आपकी कहीं पर मात्राएं अधिक गलत भी हो रही हैं और कहीं पर लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं आप लिख पा रहे हैं, तो यदि लेकिन आपने कोटेशन डाला हुआ है तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए ये आए कि किसी ऐसे दृश्य को देख करके आपका मन व्यथित हो गया, दुखी हो गया, व्यथित होना यानी दुखी होना, उसमें मान लीजिए आपको आया कि आप शुरुआत कीजिए कि आज मैं उस दृश्य को देखकर मेरा मन व्यथित हो गया। आपको लगा कि मैंने एक फूल की चाह पढ़ी हुई है, उसको मैं एज एस्से के रूप में लिख सकता हूँ। उस घटना में आप एक दर्शक दीर्घा की तरह खड़े हुए हैं और उसमें उस पिता की जब वो मंदिर में प्रवेश किया और जिस तरह से लोगों ने किया, उस दृश्य को देख करके आपका मन व्यथित हुआ, दुखी हुआ, उसको आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बस मैं इतना बता दूं कि यदि वह पेपर में दिया हुआ होगा तो आप उस कहानी को दूसरे अर्थ में बदल दीजिएगा, लेकिन तब इस पाठ की पंक्तियाँ मत डालिएगा। और अगर पेपर में नहीं है तो आप इस पाठ की पंक्तियों को उदाहरण के तौर पे डाल सकते हैं, वो आपका कोटेशन में काउंट किया जाएगा। अब आप देखिए, जब वो पतित तारणी पाप हारणी लोग गाते हुए अंदर की तरफ बढ़ते गए और न जाने किस बल से ढिकला, अर्थात वह पिता भी जो अछूत पिता है, वह अछूत पिता भी, क्योंकि उसके मन में भय है, क्योंकि वह अछूत है, वह मंदिर में कैसे जाए, कहीं कोई देख न ले। लेकिन वहाँ पर जो ऐसी भावना थी और जिस प्रकार की भीड़ थी, जिसके कारण कि वह भी आगे की तरफ बढ़ गया। अब वहाँ गया उसने, पुजारी ने उसके हाथ से जो भी दीप धूप इत्यादि लिया, अम्बा को अर्पित किया और अम्बा को अर्पित करने के बाद उन्होंने वापस इन्हें दिया। अब जब ये कहने भूल गया उसका लेना झट, वहाँ जाकर के जो खुशी हुई उस खुशी में वह फूल लेना भूल गया। लेकिन फिर वह दोबारा उनसे फूल लिया और ये सोचा कि अब मैं अपनी बेटी को यह पुण्य पुष्प यानी यह पवित्र पुष्प ले जा करके दूंगा तो मेरी बेटी स्वस्थ हो जाएगी। अब यहाँ उसके बाद आगे देखिएगा, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाए। सिंह पौर अर्थात उस मंदिर के दोनों प्रवेश, क्योंकि माँ अम्बा का मंदिर है, तो अम्बा के मंदिर के दोनों तरफ जो सिंह पौर, आंगन के पौर अर्थात दरवाजे पर विराजमान थे, वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया। अर्थात अभी माँ का प्रसाद देकर वह मुड़ करके अभी आंगन पार करने के बाद मेन दरवाजे पर, जहाँ पर कि सिंह दोनों तरफ दरवाजे पर है, वहाँ पर भी नहीं पहुँचने पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर है। सहसा अर्थात अचानक, वहाँ पर एकाएक, अभी तो वो लोग पतित तारणी पाप हारणी अपनी पूरी भावना को व्यक्त कर रहे थे और उस भावना को छोड़ दिए और उस भावना को छोड़ करके अचानक क्या आवाज़ सुनाई दी उसको कि यह अछूत अर्थात यह निम्न जाति का व्यक्ति मंदिर में कैसे आए। 3 शब्द है, पकड़ो देखो भाग न, पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त है यह कैसा।
धूर्त का अर्थ वैसे चालाक है, लेकिन यहाँ पर चालाक दुष्टता के अर्थ में प्रयोग किया। और वह दुष्टता क्या है कि इसने साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मनुष्यों के जैसे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जब से जाति व्यवस्था आई तब से व्यक्ति के कर्म के आधार पर उसका विभाजन नहीं किया गया, बल्कि वह चाहे कर्म कितने भी घृणित से घृणित क्यों न कर रहा हो, कितने भी वह नीच से नीच कर्म को क्यों न कर रहा हो, लेकिन यदि वह ऊंचे कुल में जन्म लिया है तो वह उच्च कुल कहा जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति चाहे निम्न कुल में जन्म लिया हो, चाहे वह कितनी भी ईमानदारी सत्यनिष्ठा से कार्य को क्यों न कर रहा हो, लेकिन वह निम्न ही कहा जाएगा, वह अछूत ही कहा जाएगा। इसी पर इन्होंने बोला कि यह साफ स्वच्छ परिधान किए, अर्थात साफ कपड़े पहना। परिधान माने वस्त्र, साफ और स्वच्छ कपड़े, अर्थात साफ और स्वच्छ दो अर्थ में, एक शारीरिक और मानसिक रूप से। शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए प्रयोग किया गया साफ और स्वच्छ। मन साफ है तभी सब कुछ है, लेकिन आज का व्यक्ति क्या है, वह तो सिर्फ अपने कुल के अनुसार अपने आप को साफ दिखा रहा, और स्वच्छ यानी धुले वस्त्रों को, यानी ऊपरी तौर पर उसने, जो हमारे यहाँ कहा गया, हमने आपको जब कबीरदास पढ़ा रहे थे तो आपसे बोला था ना कि उन्होंने मुस्लिम को भी बोला कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। और दूसरी तरफ उन्होंने बोला ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अर्थात पत्थर की पूजा करने से यदि मिल रहा है उससे तो ये चाकी भली है, जिससे कम से कम हमारे परिवार का भरण पोषण तो हो सकता है। अर्थात जो दिखावा रूपी आडंबर हम कर रहे हैं उसी के ऊपर इन्होंने बोला है कि जो साफ और स्वच्छ परिधान को पहने हुए हैं, अर्थात जो ऊपरी रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को स्वच्छ कपड़े पहन करके और सिर्फ कह करके कि हम उच्च कुल में पैदा हुए इसलिए हम उच्च को हैं, ये इस तरह के जो व्यक्ति हैं, उन लोगों ने उस अछूत पिता के हृदय की वेदना क्या है, वह अपनी बेटी को बचाना चाहता है, ये उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह तो समाज के ठेकेदार हैं, जो धर्माचार्य हैं, उनके द्वारा ये कहना है कि पकड़ो देखो भाग न जाए। क्यों? क्योंकि वह अपने प्रभुत्व को बनाए हुए हैं, तो वह अपने उस प्रभुत्व को नष्ट नहीं होने देना चाहते हैं, जिसके कारण उन्होंने ये बोला है कि पकड़ो देखो भाग न जाए। अर्थात यह अछूत मंदिर के भीतर साफ और स्वच्छ कपड़े पहनकर, अर्थात हम लोगों से बराबरी करता हुआ मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया है, जिसके कारण इसे पकड़ो देखो भाग न जाए। आप 3 पॉइंट के आधार पर स्पष्ट कर दीजिएगा कि पकड़ो ये इतना बड़ा गलत काम कर रहा है, देखो ये इस तरह का काम कर रहा, भाग न जाए, अर्थात कहीं ऐसा न हो कि फिर से यह अछूत इस मंदिर के अंदर आने के लिए प्रयास करें। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। अर्थात ये व्यक्ति क्या है, यह अछूत पिता अपने हृदय की वेदना, अपनी जो आवश्यकता है उसके लिए माँ के सामने आया है। और आप सब अभी यही कह रहे हैं कि पतित तारणी पाप हारणी, लेकिन आप जब पाप हारणी और पतित तारणी कह रहे हैं, लेकिन आपकी जो विचार है, आपकी जो सोच है, वह अभी वही है दिखावा, जिसके कारण उन्होंने कहा कि यह पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ। अनर्थ अर्थ माने जिसका उद्देश्य, अनर्थ माने बहुत अशुभ काम, बहुत ही बड़ा भारी, बड़ा ही नहीं बल्कि भारी भी, अर्थात इसने बहुत बड़ा अमंगल किया है। क्यों? कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता से। चिरकालिक अर्थात एक लंबे समय से चली आने वाली, शुचिता माने पवित्रता को, अर्थात इसने जो चिरकाल से, अर्थात जो चिरंतन समय से चली आ रही है मंदिर की परंपरा, पवित्रता, उसको इसने कलुषित अर्थात मैला कर दिया है।
क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से? अब पिता यहाँ पे सोच रहा है कि हम सभी तो उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हम तो उस देवी माँ की संतान हैं। तो उनके सामने, उनकी गरिमा के सामने, उनकी महानता के सामने जो मैं यह मंदिर में आ गया हूँ अपनी बेटी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, वो मेरा कलुष यानी अपराध क्या उससे भी, देवी की गरिमा से भी बड़ा है? किसी बात में मैं आगे माता की महिमा के भी, अर्थात माँ की जो महिमा, माँ के लिए हर बच्चा एक समान होता है और उसकी जो महिमा, उस महिमा के सामने मैं क्या बहुत बड़ा हो गया हूँ कि मुझे उनके सामने ही अभी तक मैं सिंहपौर तक भी नहीं पहुँचने पाया था और इन लोगों ने दरवाजे पर ही मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे कह रहे हैं पकड़ो, देखो भाग न जाए। क्यों? क्योंकि मैं साफ और स्वच्छ परिधान पहना हुआ हूँ। और इन लोगों ने अभी बोल रहे हैं ये लोग कि पतित तारनी पाप फाड़नी, और उस देवी की जो गरिमा, जो महानता है, उस महानता के सामने मैंने कौन सा बहुत बड़ा अपराध कर दिया? हम सभी, हर व्यक्ति अपने माँ बाप से ही तो मांगता है, और मैं जब उस माँ से अपनी बेटी के जीवन की रक्षा की भीख मांग रहा हूँ तो वह अनर्थ क्या मेरा इतना बड़ा है कि मैंने मंदिर की जो चिरकालिक शुचिता है उसको पवित्र किया, मैंने बड़ा भारी अपराध किया, इस तात्पर्य में उसने किया है। फिर से आप इसे देख लीजिएगा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, अर्थात जो धर्म के ठेकेदार हैं, उन धर्म के ठेकेदारों का कहना है कि इसने मंदिर के अंदर घुस करके अनर्थ माने अमंगल, और वह अमंगल कैसा है? बड़ा और भारी, दो शब्द है। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता से। चिरकाल से जो चली आने वाली मंदिर की पवित्रता है, उस मंदिर की पवित्रता को इन्होंने कलंकित कर दिया है। अब यहाँ पे पिता पूछता है कि क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से? अर्थात हम सभी उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। उस परम पिता परमात्मा की जो गरिमा, जो महानता है, उनके सामने मैं अपनी बेटी के जीवन की जो भीख मांगने के लिए उनके से एक फूल लेने आया हूँ, वह अपराध क्या मेरा बड़ा है? किसी बात में मैं हूँ आगे माता की महिमा के, अर्थात माँ के लिए हर बच्चा एक समान है, चाहे वह उच्च कुल का हो चाहे निम्न कुल का हो, लेकिन उनकी महिमा के आगे क्या मैं किसी बात में आगे हूँ? नेक्स्ट है, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। पिता कहता है कि तुम्हारे मन में जो यह विचार आया है, वह विचार, ये खोटा विचार आया है कि मैं नीच जाति का हूँ, मैं साफ स्वच्छ परिधान नहीं पहन सकता हूँ, मैंने मंदिर की चिरकालिक शुचिता को भंग कर दिया है, मैंने अमंगल कर दिया है। तो ये जो तुम लोग अपने खोटे विचार अपने मन में ला रहे हो, तो तुम माँ के भक्त कैसे हो सकते हो? क्यों इसलिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि हम लोग मंदिर इत्यादि जाते हैं तो अपने आप सिर झुक जाता है। वहाँ पे सिर झुकने का तात्पर्य है कि आखिर हम ये मानते हैं कि कोई न कोई परम सत्ता है। हमेशा कहा जाता है कि जब भी व्यक्ति के अंदर अभिमान हो तो उसे या तो शमशान भूमि में चले जाए या तो वह अस्पताल में चले जाए। क्यों? अस्पताल में चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, हर के खून का रंग एक सा है, सबके दर्द और पीड़ा की अनुभूति एक समान सी है। ऐसा नहीं है कि दर्द अमीर को अलग होगा, गरीब को अलग होगा, ऐसा नहीं, वहाँ सबको एक होगा। शमशान भूमि भी जाएंगे, वहाँ भी चाहे हमारे पास कितना अपार धन संपदा क्यों न भरी हुई हो, लेकिन जिस दिन ऊपर वाले का बुलावा आएगा कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि तुम माँ के भक्त कैसे हुए, जब तुम्हारे अंदर ये अभिमान है कि मैं बड़ा हूँ, मैं उच्च कुल का हूँ, तुम निम्न कुल के हो, तुमने अमंगल कर दिया। इस प्रकार के जो विचार आते हैं, खोटे विचार, इससे तुम माँ के भक्त कैसे हो सकते हो? माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते छोटा।
माँ के सामने क्यों? क्योंकि अभी वह दरवाजे से बाहर भी नहीं निकल पाया, इसलिए उन्होंने बोला है माँ के सामने ही जो माँ की महिमा है, उस माँ की महिमा को तुम कम कर रहे हो। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। कुछ न सुना अर्थात वह पिता अपनी बेटी के अस्वस्थ होने के बारे में कुछ बोल रहा होगा, लेकिन वह जो भक्त कहे जाने वाले हैं और वो जो दिखावा रूपी चादर को ओढ़े हुए हैं, उन लोगों ने कुछ भी नहीं सुना। मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे। अर्थात उन्होंने जो भी वह पिता बोल रहा है उसकी उन लोगों ने बात नहीं सुनी और झट से यानी तुरंत मुझे चारों तरफ से, क्योंकि पकड़ो देखो भाग कहे थे, जिस कारण उन्होंने चारों तरफ से मुझे घेर करके और मुख के घूंसे इत्यादि से मार मार कर पृथ्वी पर गिरा दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो प्रसाद चढ़ाया हुआ वो उसके हाथ में है, फूल माँ का उसके हाथ में है। आप माँ की महिमा का बखान कर रहे हो और उसी माँ के प्रसाद को जब आप मुँह के घूंसे से उसे मार रहे हो, पृथ्वी पर गिरा रहे हो, तो वह पृथ्वी पर गिर रहा है प्रसाद इत्यादि, जिसके कारण आपके पैर पड़ रहे हैं। इसके कारण उन्होंने बोला कि तुम माँ के भक्त कैसे हो सकते हो, जब तुम माँ के ही सामने मैं बता रहा हूँ कि इन्हीं फूल को ले जा कर के मैं अपनी बेटी के सिरहाने रख दूंगा ताकि वह स्वस्थ हो जाए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। इसलिए उन्होंने बोला कि तुम माँ के भक्त कैसे हो सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम माँ के सामने ही उनके गौरव को छोटा कर रहे। अब आपका लास्ट बाकी है, कोशिश करिए क्लास 11। क्यों? क्योंकि आपका हाफ ईयरली में यही 3 चैप्टर आएगा। आप एक फूल की चाह का पूरा पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक पैराग्राफ है जो नेक्स्ट क्लास में लूँगी, उसमें एक पैराग्राफ तो स्पष्ट करूँगी, साथ ही साथ ये सारा आपका रिवीजन भी एक बार हो जाए।